हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं नॉलेज टीवी देसी ताऊ पे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की भर्ती निकली हुई है जिसमें लगभग 6000 के आसपास वैकेंसी बताई गई है और फॉर्म आपने भर दिया हुआ। यदि नहीं भरा है तो भर लीजिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करने के लिए आपको कुछ प्लानिंग बनानी पड़ती है। उसके हमारे पास कितना टाइम है, कितना टाइम हम उसको देंगे, इस तरीके से हमें उसे प्लान बनाना पड़ता है ताकि कोई एक्सक्यूज़ ना हो और हम जितनी मेहनत करेंगे उसके हिसाब से हमें रिजल्ट भी मिलेगा। दोस्तों, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर 2020 में। उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम जितना बचा आपके पास, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अभी अपना जो टाइम मैनेजमेंट है, जो शेड्यूल है पढ़ने का, वो बनाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी वो बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो दोस्तों, कई बार कमेंट आते थे मेरे पास कि 2016 में जो भर्ती आई थी, पीछे जो भर्ती आई थी दिल्ली पुलिस की, उसमें कट ऑफ क्या रही थी और क्या कुछ था उसके बारे में, कब रिजल्ट आ गया था। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने दोनों चीज़ यहाँ पे बता दी आपको। देखिए, 2016 में भर्ती आई थी ये, इसमें आपकी 4669 वैकेंसी थी 2016 वाली में। एसएससी ने ही ये भर्ती करवाई थी। ठीक है। इसमें मेल के लिए 3115 वैकेंसी थी दोस्तों। इसमें जनरल के लिए 1557 वैकेंसी थी, ओबीसी के लिए 847 वैकेंसी थी, एससी के लिए 473 थी, एसटी के लिए 238 वैकेंसी थी। फीमेल के लिए 1554 टोटल वैकेंसी थी, 815 जनरल के लिए थी, ओबीसी के लिए 443 थी, एससी के लिए 250 थी, एसटी के लिए 46 वैकेंसी थी। इसमें एज मेल के लिए 18 से 21 साल, फीमेल के लिए 18 से 25 साल इसमें एज रखी गई थी। इसमें और अब वाले में क्या फर्क है बताऊंगा। इसमें दोस्तों 2016 में पहले फिजिकल था, जिसने फिजिकल को क्वालिफाई किया वो ही बच्चा रिटन एग्जाम में गया था, उसी ने रिटन एग्जाम दिया था। लेकिन अभी क्या है, अभी देखिए 2020 में वैकेंसी निकली है 5846 टोटल पोस्ट है। मेल के लिए 3400 वैकेंसी है, फीमेल के लिए 1944 वैकेंसी है। यहाँ पे यदि मैं कैटेगरी वाइज बात करूँ तो मेल के लिए 1681 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 343 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 662 वैकेंसी है, एससी के लिए 590, एसटी के लिए 157 वैकेंसी यहाँ पे बताई गई है मेल के लिए। फीमेल के लिए 933, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 202, ओबीसी के लिए 387, एससी के लिए 328 और एसटी के लिए 94 वैकेंसी बताई गई है। 2020 वाले में यानी कि जो अभी वैकेंसी निकली है उसमें आपका पहले टेस्ट है, फिजिकल बाद में होगा। लेकिन 2016 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें पहले आपका फिजिकल था, फिर टेस्ट हुआ था। क्लियर है ना दोस्तों। अब वाली में और उस वाली में एग्जाम में भी फर्क था। उसमें रीजनिंग थी आपकी 35 नंबर की, 35 क्वेश्चन थे 35 नंबर के। जीके और करंट अफेयर थी 50 नंबर के 50 क्वेश्चन। ठीक है। मैथ था 15% थे। ठीक है, 15 नंबर के, 90 मिनट का टाइम दिया गया था। इसमें क्या चीज नहीं थी, इसमें कंप्यूटर नहीं था, इसमें कंप्यूटर नहीं था आपका। ठीक है। 35 + 50 + 15 आपके कितने हो गए, 100 नंबर हो गए। 100 नंबर का टेस्ट था भाई। 5 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर 2017 में एग्जाम हो गया था। फॉर्म की लास्ट डेट थी 10 अक्टूबर 2016 लास्ट डेट है। एग्जाम 2017 में हो गया था इसका और 2018 में इसका रिजल्ट आ गया था, फाइनल रिजल्ट 2018 में। यानी कि 2016 में लास्ट में फॉर्म भरे गए, 2017 में आपका फिजिकल भी हो गया, 2017 में आपका एग्जाम भी हो गया और 2018 में फरवरी महीने में आपका रिजल्ट आ गया था फाइनल। ठीक है। अब मैं बता देता हूं इसकी कट ऑफ क्या रही थी दोस्तों। आप कट ऑफ को देख के आप अपने आपके टाइम को, आपके पास कितना टाइम है, इसके अकॉर्डिंग यदि आप पढ़ने का प्लान बनाओगे ना तो आपको कामयाबी 100% मिलेगी। आपका एग्जाम 100% पास होगा और आप इस नौकरी को पा भी लोगे। एक अच्छी वैकेंसी है। किसी और वीडियो में मैं इसकी सैलरी की डिस्कस करूंगा। अच्छी मात्रा में आपको सैलरी दी जाती है। ठीक है।
यहाँ पे दोस्तों अभी वाले में क्या है, रीजनिंग आपकी 25 नंबर की है, मैथ आपका 15 नंबर का है, कंप्यूटर आपका 10 नंबर का है, जीके करंट अफेयर 50 नंबर की है। यहाँ पे दोस्तों एक कंप्यूटर और ऐड हो गया, ठीक है, कंप्यूटर और ऐड हो गया। यहाँ पे आपके टोटल 4 सब्जेक्ट बताए गए हैं, 4 सेक्शन है, यहाँ पे आपके केवल 3 सेक्शन थे, ठीक है। आपको टेस्ट का डिफरेंस पता चल गया कि इसमें कंप्यूटर आपका और इंक्लूड कर दिया गया। 90 मिनट का टाइम है, 27 नवंबर से आपका एग्जाम होगा, यानी कि 3 या 4 महीने आपके पास आज से बचे हुए हैं, ठीक है। 4 महीने के हिसाब से आपको अपना जो प्लान है वो बनाना है। अब बात आती है कि इनकी कट ऑफ क्या रही थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि पिछली भर्ती की कट ऑफ क्या रही थी, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, मेल की बता रहा हूं, पहले दिखाई दे रहा है आपको, मेल की 2016 की जो भर्ती थी कट ऑफ थी वो बता देता हूं। नहीं है भाई, ठीक है। तो दोस्तों मेल की बात करता हूं मैं, उसमें जनरल की जो कट ऑफ थी ना, जनरल की वो 77 थी। कितनी थी? 77 रही थी कट ऑफ, ठीक है। उसमें ओबीसी की कट ऑफ क्या रही थी भाई? ओबीसी की रही थी 76, ठीक है। ओबीसी की 76 कट ऑफ रही थी, और उसमें एससी कैटेगरी की रही थी आपकी 70, उसमें एससी एसटी कैटेगरी की रही थी आपकी 74। ये आपकी 2016 की मेल की कट ऑफ है दोस्तों। यहां पे आप देखिएगा वैकेंसी कितनी थी मेल के लिए, टोटल 3115, जनरल की 1557 वैकेंसी थी, कट ऑफ कितनी थी? 77। ओबीसी की 847 वैकेंसी थी, कट ऑफ कितनी थी? 76। एससी की 473 वैकेंसी थी, कट ऑफ कितनी रही? 70, ठीक है। और एसटी की कितनी वैकेंसी थी? 238, कट ऑफ कितनी रही? 74। ये थी आपकी कट ऑफ 2016 की मेल की। अब फीमेल की ओर बात कर लेते हैं भाई, अब फीमेल की ओर बात कर लेते हैं। यहां से दोस्तों आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि आपको भाई दिन में 5 घंटे पढ़ना है, दिन में आपको 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पे जो फीमेल की कट ऑफ रही थी वो रही थी आपकी 66 जनरल के लिए, ठीक है। ओबीसी के लिए रही थी आपकी 62, ठीक है। और जो एससी कैटेगरी है उसके लिए रही थी आपकी 56, ठीक है ना। जो एसटी कैटेगरी थी उसके लिए रही थी आपकी 61 कट ऑफ। ये आपकी कट ऑफ रही थी पिछली भर्ती की, ठीक है दोस्तों। इस बार का सिलेबस क्या है? रीजनिंग है, मैथ है, कंप्यूटर है, जीके और करंट अफेयर है। इस बार पहले टेस्ट है, उसके बाद फिजिकल होगा। 2016 में पहले फिजिकल था, फिर टेस्ट था। कट ऑफ आपके सामने है। अब देखिए दोस्तों, कट ऑफ कम नहीं होगी, कट ऑफ कम नहीं होगी। आपको इन बच्चों ने जितनी मेहनत करी थी उससे कई गुना पढ़ना पड़ेगा, कई गुना पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा मामला है फिजिकल और टेस्ट, टेस्ट और फिजिकल। जो बच्चा टेस्ट पास कर देगा, क्वालिफाई कर लेगा, मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, वो बच्चा फिजिकल देगा। और दोस्तों ये बात नहीं है कि भाई लाख बच्चे पास हो गए, मेरिट में आ गए तो लाख बच्चों की लिस्ट लगेगी, ऐसा नहीं है। टोटल वैकेंसी आपकी इतनी है ना, तो केवल 12 गुना कैंडिडेट ही बुलाए जाएंगे, केवल 12 गुना कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे भाई, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। पिछली कट ऑफ ये है, इस बार कट ऑफ और हाई जाएगी 100 में से, ठीक है। अब 100 में से आप कितने नंबर लोगे? आप प्लान बनाइए कि 100 में से कम मेरे को 95 नंबर चाहिए। 95 नंबर का आप प्लान बना के चलो, तब आपके कहीं 80 नंबर आ पाएंगे, ठीक है। तब जाके 80 नंबर कहीं आ पाएंगे। और ये नहीं है कि भाई नॉर्मल कोई पढ़ने वाला आधे घंटे 20 मिनट पढ़ने वाला कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा उसका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है भाई। जो बिल्कुल फोकस होके अपनी तैयारी करेगा
हर रोज टाइम देगा, एक शेड्यूल से, एक स्मार्ट तरीके से, वही सिलेक्शन तक पहुंचेगा। अदरवाइज तुक्के नहीं चलने वाले भाई, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है भाई 0.25 की। तुक्के नहीं चलेंगे मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब क्या बात है भाई, आपने किताबें पढ़ ली, बहुत सारी किताबें आपने बहुत सारी पढ़ ली। अब आपको, यदि आपको अपना ड्रीम पूरा करना है, ड्रीम को हकीकत में बदलना है, अपने आप को परखना पड़ेगा। आज आपने तैयारी, आपने किताब पढ़ी, कोई कुछ भी पढ़ा, उसके बाद आप एक टेस्ट दो, ऑनलाइन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है आपका, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है भाई, सीबीटी। तो भाई यानी कि आपको ऑनलाइन तैयारी करनी चाहिए। आपको खुद ये देखना पड़ेगा कि मैं एक टेस्ट दे रहा हूं तो मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, कितने टाइम में आ रहे हैं, अगली बार फिर आप दोबारा टेस्ट दे रहे हो, उस बार कितना टाइम लगा, कितने नंबर आए। यानी कि आपको हर रोज अपनी इंप्रूवमेंट चेक करनी है। एसएससी ये चीज आपसे पूछ रही है, एसएससी ये पूरा प्रोसेस करवा रही है, आपका टेस्ट एसएससी लेगी। तो दोस्तों एसएससी के 30 कंप्लीट टेस्ट, कंप्लीट 30 टेस्ट अपने ऐप पर मैंने डाल रखे हैं, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे, जिसमें आपका रीजनिंग भी है, जिसमें आपका मैथ भी है, जिसमें आपका कंप्यूटर भी है, जिसमें आपके जीके करंट अफेयर भी है। इसके अलावा जीके जीएस की भी अलग से अपने ऐप पर टेस्ट उपलब्ध है, 10,000 क्वेश्चन। इसके अलावा कंप्यूटर की मॉक टेस्ट सीरीज अलग से भी उपलब्ध है। मैथ और रीजनिंग की स्पेशल टेस्ट सीरीज जल्द आ रही है, और वीडियो कोर्स भी बहुत जल्द अपने ऐप पर आ रहा है। तो सबसे पहला काम है अपने आप को चेक करना कि आपकी कितनी तैयारी है, फिर जो कमी है उस कमी को दूर करना। ये काम करेंगे आपका टेस्ट, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन ही आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन ही आपको तैयारी करनी चाहिए। कट ऑफ आपकी ये है, इस बार और हाई जाएगी, ठीक है। तुक्के मारने वाला काम नहीं चलेगा, जो रेगुलरली फोकस होकर पढ़ाई करेगा उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करने का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं गारंटी देता हूं आप अपने आप को स्टैंड कर पाओगे। दोस्तों मेहनत आपको करनी है, पढ़ना आपको है, लगन आपको है, करनी पड़ेगी, तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन पाओगे। मैं तो मटेरियल दे रखा है, आपका दिल करे आप पढ़ो, दिल ना करे ना पढ़ो, ठीक है। मेरा काम पढ़ना है, लाखों बच्चे पसंद कर रहे हैं। मैं तो भाई 6000 बच्चे हैं, यदि 6000 बच्चों में से 2 बच्चे भी ये बोल देंगे भाई हाँ मैंने आपका टेस्ट लिए थे और हम अपनी तैयारी को निखार पाए, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आप अपने आप को चेक कैसे करोगे भाई मेरी तैयारी है या नहीं है। आप कहीं से भी ऑनलाइन पढ़ो, आप ऑफलाइन पढ़ो, जो भी पढ़ना है, लेकिन टेस्ट तो बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो आप एक प्रॉपर प्लान बनाइए पढ़ने का, कितने घंटे पढ़ते हो आप कमेंट करो, आप प्लान क्या बना रहे हो आप आगे का वो भी कमेंट करो, ठीक है। तो यही एक अपडेट थी दोस्तों जो आपके साथ शेयर करनी थी। मेरी तरफ से आप सभी को दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, आपकी ये नौकरी 100% लगे। धन्यवाद।